चार वस्तु और हैं मन को एकाग्र करने के लिए। वो क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधार ये धिया मना संधार ये दिया। राजन, आपको अपने मन को अगर काबू में करना है तो ध्यान से सुनिए। आप सबको लोगों की काम की चीज है ये। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, हम क्या करें, मन को काबू में कैसे करें? मन ऐसा चंचल घोड़ा है जो बांधने से भी नहीं बंधता, रोकने से भी नहीं रुकता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस चंचल मन को जितना बांधने का प्रयास करते हैं उतना ही और चंचल हो जाता है। मन के घोड़े दौड़ लगाने लगते हैं। इस चंचल मन को काबू में करने के लिए सबसे पहला साधन है जितासनो। अपने आसन को जीतिए। एक ही आसन पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना ज्यादा आप बैठ पाओगे उतना ही अपने मन को आप काबू में करते चले जाओगे। ये सहज साधन है समाधि। लेकिन ज्यादा देर तो कोई बैठ नहीं पाएगा। 4 घंटे से ज्यादा, कई तो आधे घंटे में भी बस बैठना बस का नहीं है। खड़े करवा लो। अब जो ये कहें खड़े करवा लो, खड़े खड़े अगर सारा दिन रात निकाल लें तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वो पूर्व जन्म में क्या थे। खड़ा कौन रहता है? बोलो। घोड़ा। वो खड़ा ही रहेगा बेचारा। लेकिन बैठने से आपका मन शांत होगा। अभ्यास बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसा वैसा आपका आसन मजबूत होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा। पहला साधन है मन को जीतने का आसन। दूसरा साधन बताया श्वासों पर विजयी प्राप्त करना। प्राणायाम के द्वारा सांसों को रोको। प्राणायाम के 3 रूप हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अपनी एक नासिका के नथुने से सांस को ऊपर खींचिए, एक नाक को बंद करके। फिर उस सांस को आप रोकिए। जितने देर तक उस सांस को रोकते जाओगे वैसे 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 आपकी आयु और बढ़ती जाएगी। आपने देखा ऋषि मुनि संत हजारों वर्ष जीते थे। वो अपने सांसों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब व्यक्ति की जवानी बराबर बनी रहती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बुढ़ापे से बचना चाहते हो तो अपने सांसों पर विजय प्राप्त करो प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करिए। तीसरा साधन बताया जित संगो। संग आपका अच्छे लोगों का होना चाहिए, आपको बिगाड़ने वाला ना हो। संग आपको अपना जीवन संवारने वाला होना चाहिए। गलत लोगों का संग हो जाएगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। फिर कहां आप मन को काबू में कर पाओगे? फिर तो मन खूब दौड़ेगा। चौथा साधन बताया जितेंद्रिया।
अपने इंद्रियों पर काबू करना। आप कहेंगे महाराज जी तो बड़ा कठिन काम है, और तो चलो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, लेकिन इंद्रियों पर काबू कैसे करें? क्योंकि इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय हमारी जिह्वा है जी। कभी नमकीन मांगती है तो कभी पकोड़े मांगती है, कभी रबड़ी मांगती है तो कभी मलाई मांगती है, कभी गोलगप्पे मांगती है तो कभी दही बल्ले मांगती है। इसे कैसे रोका जाए? राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु इसका कुछ और साधन बताओ। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, अगर आपका मन रसमलाई खाने का कर रहा है तो उस रसमलाई को प्रभु को पहले अर्पण कर दो, तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगा दो। जिस वस्तु का संबंध परमात्मा से हो जाए तब आप उससे खाओ। अगर पाओगे तो आपके इंद्रिय भी धीरे धीरे संवरने लगेंगी, सुधरने लगेंगी, काबू में आने लगेंगी। खाइए, खूब खाओ, 56 भोग खाओ, अगर शक्ति हो तो खूब खाओ, डॉक्टर ने मना नहीं कर रखा हो तो। लेकिन आजकल तो खाने पे डॉक्टर ही मना कर देता है, ज्यादा मत खाना, आपकी अंतड़ियां कमजोर हो गई हैं, पानी खूब पीना, रोटी कम खाना, चिकना नहीं खाना, घी नहीं खाना, तली हुई वस्तु नहीं खाना। पहले ही डॉक्टर ने मना कर दिया, बेचारे मन को मार के बैठे हैं तो क्या हुआ, चलो कम से कम एक लाभ तो ले लो ना। अपने इंद्रियों पर काबू धीरे 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 करते रहिए। उस वस्तु का, उस आहार का, उस भोजन सामग्री का भगवान को अर्पण करके आप पाइए तो आपकी इंद्रियां में धीरे धीरे आपकी वश में हो जाएंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।